अब स्टेटहुड के लिए जो है हम जम्मू में आवाज़ उठाएंगे। और जम्मू वाले जिन्होंने वोट दिए इनको, वो तमाम डेली विजर क्यों नहीं इनके घरों के बाहर बैठते, क्यों नहीं वो लोग बेरोजगार के घरों के बाहर बैठते जिन्होंने वोट दिया था। स्टेटहुड बहाल होती अगर भाजपा की सरकार होती, स्टेटहुड बहाल होती अगर भाजपा के साथ किसी सरकार की सरकार होती। इनको तकलीफ इस बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और वो अपनी सरकार चलाने के लिए बहुत सक्षम है। यहां मैं आपके सामने एक एमएलए का नाम नहीं लूंगा, वो भाजपा का है, जो कहता था इलेक्शन से पहले कि बिजली के बिल मत देना, हम माफ करवा देंगे। और कल मुझे फोन आता है 70 हज़ार रुपये उनके घर पे बिल पहुंचे हैं बिजली। क्या जम्मू कश्मीर में ये जो ड्यूल सिस्टम है, ये जम्मू कश्मीर में काम कर पाएगा? एक तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ लोगों की चुनी हुई सरकार। उमर अब्दुल्ला भी कई बार बोल चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं होती तब तक लोगों के काम नहीं हो पाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पे जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सनी कांत सिप जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और इनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है। इनसे बात करेंगे। अक्सर ये बोलते हैं कि स्टेटहुड आना चाहिए, तब जाकर हमारे चुने हुए नुमाइंदों के पास पावर होगी, लोगों के काम करेंगे और तमाम वो डेली वेजेस को जो है वो पक्का भी करेंगे। सनी कांत जी, किस तरीके से देखते हैं एलजी साहब को और हमारी जो चुनी हुई सरकार है, आपस में तालमेल किस तरीके का है? क्योंकि आप भी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा, क्या वो लोगों के काम हो पा रहे हैं जिन लोगों ने वोट करा था और चुनकर जो है सरकार बनाई है? देखिए, पिछले 10 साल से गवर्नर रूल हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हो, वो आप देख ही रहे हैं क्या काम हो रहे हैं और किस तरीके से काम चल रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर बहाल हुई है, सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके चलते आप देख सकते हैं कि कैसे डबल लाइन की है, ड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है वो चल रही है। मैंने भी कई बार ऑफिस में जाके, सेक्रेटरीट में जाके जब आला अधिकारी से मिलने की कोशिश की है, तो वहाँ पे भी इनके आपस में सरकार वर्सेस जो है डिपार्टमेंट का जो है आपस में रंजिश, या आपस में मतभेद, या आपस में ऑर्डर ना फॉलो करना, ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अगर इसमें ऐसी चीज़ रही तो इसमें पिसेंगे हमारी वो आम जनता। हमारे जम्मू कश्मीर के जो है बन के लोगों के हितों के लिए बात करने के लिए आगे आई और लोगों के साथ शाना बशाना जो है उनके साथ आवाज़ उठाती है, उनके साथ चलती है, उनके मुद्दे उठाती है। और उमर साहब हो, उमर साहब के तमाम मंत्री हों या एमएलए हों, वो हर जगह पहुंचते हैं जहां पे उनको पहुंचना चाहिए, जहां पर लोगों को ज़रूरत है। लेकिन उनके मसले, उनके मिसाइल, चाहे वो हमारे डेली वेजेस की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइम हमारी सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है विदाउट स्टेटहुड जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास वो इख्तियार नहीं है जो उनको होने चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, और डिफेंस उनके पास नहीं, और कुछ डिपार्टमेंट जो उनके पास नहीं है, जिससे जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा हल हो सकता है। और हमारे डेली विजर की बहुत बड़ी बात है, हमें किसी को एडजस्टमेंट या किसी करना हो तब भी हमें एलजी प्रशासन से। सनी कांत जी, मुझे ये बताइएगा, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार जो है होम मिनिस्टर साहब से मिलकर आए। आप मुझे बताइएगा, सेंटर अब क्यों जो है स्टेटहुड देने में पीछे रह रही है? इलेक्शन भी हो गए, 29 जो है उम्मीदवार भी जीत कर आ गए, आखिर अब क्यों नहीं जो है वो स्टेटहुड बहाल कर रही है? देखिए, मैं बड़ी बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, स्टेटहुड बहाल होती अगर भाजपा की सरकार होती, स्टेटहुड बहाल होती अगर भाजपा के साथ किसी सरकार की सरकार होती, तो स्टेटहुड बहाल होती। इनको तकलीफ इस बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और वो अपनी सरकार चलाने के लिए बहुत सक्षम है, वो लोगों के मसले हल करने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर वो हल करेगी, आप मुझे तो भाजपा जो है आज भी डाउन हो सकती है। लोग जो उम्मीद लेकर बैठे हैं, क्या वो उम्मीद अब ना लगाएं? क्योंकि अब फिर से इलेक्शन शायद होंगे, फिर से वो सत्ता में आएंगे, तब जाकर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे। देखिए, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की तमाम जनता के दिलों के अंदर घुस के उनको विश्वास दिलाया है। यहाँ मैं आपके सामने एक एमएलए का नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा का है, जो कहता था इलेक्शन से पहले कि बिजली के बिल मत देना, हम माफ़ करवा देंगे। और कल मुझे फ़ोन आता है 70 हज़ार रुपये उनके घर पे बिल पहुंचे हैं बिजली के। और मैंने बोला जाओ उनके घर पे पहले बिल लेके दिखाओ, 70 हज़ार आ चुका है एक घर का, पूरे एरिया का बिल लेके उनके घर घुसो, करवाओ माफ़। ये झूठे वादे करके जिन्होंने लोगों को विश्वासघात किया उनके साथ, उनको आज डर सता रहा है कि अगर हम लोग इनको स्टेटहुड दिलाने में साथ देंगे, जहाँ मिल गई
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने जो है हर एक एरिया में, हर मोहल्ले में जो है परचम लहराने का काम करेगी। और भाजपा जो 29-28 सीटें लेके बड़ी धूम मचा रही है, वो अगली बार 5 सीटों पे भी नहीं खड़े उतरेगी, इसलिए उनको डर सता रहा है। अगर सही है तो आप भी आइए सेंटर में, करिए ना आप भी बात, हमारे साथ बैठिए। आप भी 29 MLA हो, 28 MLA हो, तो आप भी स्टेट के अंदर फ़ायदा लीजिए। क्यों नहीं ले रहे हो आप साइड बैठे हैं। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेट हुड लेने का मुद्दा नहीं है, आपका भी मुद्दा है। आपने भी उन्हीं लोगों से वोट लिए जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर स्टेट हुड मिलनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लिए वो भी खड़े होने चाहिए। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए उन्होंने वोट लिया। लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर इस पर जो है एनसी को वोट करा, जम्मू में भाजपा को दिया। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि एनसी ने जो वादे किए थे वो विश्वासघात हो रहा है, क्योंकि उमर साहब ने इलेक्शन से पहले इसलिए वादे किए शायद इलेक्शन के बाद स्टेट हुड आ जाएगा, हमारे पास फुल पावर होगी और हम लोगों के काम कर पाएंगे। लेकिन वो काम नहीं हो रहे, लोग नाराज़ हैं। इसी के साथ आप भी बड़ा मुद्दा उठाते हैं डेली वेजर्स का। उमर साहब ने अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए, स्टेट हुड ना होने की वजह से हम किसी को परमानेंट नहीं कर सकते जब तक स्टेट हुड नहीं आएगी। देखिए रुखसार जी, कोई भी काम करने का तरीका होता है। अगर इस टाइम LG प्रशासन को आपने फुली इख्तियार जम्मू कश्मीर में दे चुके हो, तो सीएम किस बात का? सीएम बना है लोगों के नुमाइंदगी के लिए। तो अगर आप सीएम को पावर नहीं देंगे, सीएम को इख्तियार नहीं देंगे, तो लोगों के काम कैसे होंगे? फिर भी जितना हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे चुने हुए नुमाइंदे, MLA, मंत्री, सीएम तमाम काम कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है उससे बढ़कर कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट हुड देंगे फिर हम दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे काम होता है। लेकिन अगर इनको लगता है कि स्टेट हुड ना देंगे, डाउन कर लेंगे, गलत फहमी है इनकी। क्या भाजपा वालों को ये भी लग रहा होगा अगर स्टेट हुड दे देंगे तो ये सारे काम कर देंगे और क्रेडिट ले जाएंगे? तो भाई 28 उनके पास है, LG भी इनका ही है, इनडायरेक्टली ये सरकार चला रहे हैं, तो ये क्यों नहीं डेली वेजेस को पक्का करवा रहे हैं? अरे अब क्या बोलूं, अमित शाह जी ने भी रैली में कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, इन्होंने बाहर से मंत्री बुला के उन्होंने भी कह दिया, लेकिन डेली वेजर का किसी का मसला हल नहीं करवा पाए। इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अधूरी पावर में है, अगर आधी पावर में है, आज भी दम रखती है उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन इनके झूठे चोंचले, झूठे वादे इनके हैं। इनसे पूछिए, अगर आपको डर नहीं है तो दे दीजिए स्टेट। हमारी पहली कैबिनेट हो, दूसरी हो, तीसरी हो, 1 बाय 1 उनके मुद्दे हल ना होंगे, वो हमें यहाँ बोलिएगा। लेकिन पावर दे के दीजिए, स्टेट हुड वापस दे के दीजिए। और स्टेट हुड के लिए जल्दी ही अब हम जो है रोडों पे आएंगे। एक प्रदर्शन छोटा सा किया था, लेकिन अब 15 दिन का टाइम जो है वो मुकम्मल हो रहा है। लेकिन अब स्टेट हुड के लिए जो है हम जम्मू में आवाज़ उठाएंगे। और जम्मू वाले जिन्होंने वोट दिए इनको, वो तमाम डेली वेजर क्यों नहीं इनके घरों के बाहर बैठते? क्यों नहीं वो लोग बेरोजगार के घरों के बाहर बैठते जिन्होंने वोट दिया था? और आप बताइए, अगर आप उनको वोट देके गलती कर चुके हो तो अब स्टेट हुड वापस लेने में हमारा साथ दीजिए, ये हम चाहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सनी कांसिफ जी ने, आपने जो है किस तरीके से सवालों के बाखूबी जो हैं जवाब दिए। तो ये भी चाह रहे हैं स्टेट हुड जल्दी जल्दी जो है बहाल होना चाहिए, उससे जो है ये चुनी हुई सरकार जो है ये लोगों के काम कर सके, लोगों के हित के लिए और भलाई हो सके। और जितने भी हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स हैं उनको जो है परमानेंट जो है वो किया जा सके। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया, जब तक ड्यूटी है हम किसी को परमानेंट कर सकते, जब स्टेट हुड आ जाएगी तो उसके बाद तमाम लोगों को यानी कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। तो इंतज़ार रहेगा कब के अंदर जो है जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड बहाल करती है। धन्यवाद।